अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। आज मैं आपके साथ जो नेक्स्ट लेक्चर डिस्क्राइब करने जा रही हूँ वह है एसिड बेसिस एंड बफर्स। ठीक है, इस सब के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, एसिड बेसिस या बफर के बारे में। ठीक है, एसिड क्या होता है? जो कि हाइड्रोजन आयन जिसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, जब वो उसको पानी में डिज़ोल्व करें तो क्या है, उसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज हों, उसको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। जबकि बेस में क्या है, हाइड्रोक्सल आयन, जब उसको किसी भी एक मतलब कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, उसको अगर पानी में हम डिज़ोल्व करें तो उससे क्या रिलीज हो? हाइड्रोक्सल आयन, OH नेगेटिव। ठीक है, जबकि बफर क्या होता है? अगर कोई एक सेल है उसमें pH ज़्यादा हो रही है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, या उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रहे हैं, या उसमें हाइड्रोक्सल आयन ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो क्या है? सेल डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए सेल को एक मुतवाजन मतलब एसिड या बेस जो है एक इक्वल प्रोपोर्शन में लाने के लिए बफर होते हैं। ठीक है, जो इसको कंट्रोल करते हैं सेल में इस pH को कंट्रोल करते हैं, उनको क्या कहते हैं? बफर। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम डिस्क्राइब करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कि आपने सुना होगा कि किसी एक सोल्यूशन फॉर्म में जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को किसी सोल्यूशन फॉर्म में कंडक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन फॉर्म, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें एग्जाम्पल दी है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ज़्यादातर जो एसिड और बेसिस हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स ही होती हैं। ठीक है, अब इन्होंने एसिड को डिस्क्राइब किया है, मैंने आपको पहले भी बताया है, सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन एटम या आयन, हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिड। जब किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करें तो उससे हाइड्रोजन आयन रिलीज हो, उसको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन, अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन या प्रोटॉन। जब एक हाइड्रोजन एटम से उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं तो उसको क्या कहेंगे? प्रोटॉन। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं कि जो एसिड है वो क्या है? प्रोटॉन डोनर है। Why it is called proton donor? Because it release hydrogen ion in a solution. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl, इसको जब हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है, ये रिलीज होंगे दोनों। नेक्स्ट क्या है? बेस या अल्कली। बेस और अल्कली, हम कहते हैं ना, ज़्यादातर सुना होगा कि ये सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन है। किस वजह से? क्योंकि उसमें बेसिसिटी ज़्यादा आ जाती है, बेस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है, OH नेगेटिव। हाइड्रोक्सल आयन
इन वाटर इज कॉल्ड बेस और अल्कलाइन या अल्कली। ठीक है, इन्होंने आगे एग्जांपल दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, इसको जब हम वाटर में डिसोसिएट करेंगे या वाटर में मिक्स करेंगे तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, सोडियम आयन रिलीज होंगे प्लस हाइड्रोक्सल आयन। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, सोडियम आयन रिलीज होंगे प्लस हाइड्रोक्सल आयन। जो हाइड्रोक्सल आयन रिलीज होते हैं उसको क्या कहते हैं, बेस या अल्कली। एसिड को हमने क्या कहा था, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्सल आयन हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन डोनर। जबकि जो बेस है उसको क्या कहेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये प्रोटॉन डोनर है, जबकि बेस जो है वो क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट आगे पीएच मियरिंग एसिडिटी एंड अल्कलाइनिटी। एफएससी में ये आपने सारा पढ़ा होगा। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसको क्या कहेंगे, पीएच। पी छोटा ऐसे पीएच ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पीएच क्या है, जैसे अगर एसिड ज़्यादा होगा तो वो भी सेल को डैमेज करेगा, अगर बेस ज़्यादा हो रही है तो वो भी सेल को क्या है, डैमेज करेगी। ठीक है, तो इन दोनों की जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन है, इन दोनों की जो सेल में कंसंट्रेशन है उसको हम मुतवाज़न रखते हैं, इक्वल रखते हैं। ठीक है, ताकि सेल को ये डैमेज ना कर सकें। ठीक, आगे हम पीएच को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया है, पीएच स्केल उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो एसिड की पीएच क्या होती है, ज़्यादातर लेस देन 7। ठीक है, ये जो स्केल बनाया है उसमें जो कंसंट्रेशन की है वो 0 से 14 तक होती है। ठीक है, ये स्केल होता है, और जो एसिड है उसकी लेस देन 7 होती है उस स्केल पे। जो बेस है अबव देन 7। ठीक है, और जो न्यूट्रल होते हैं उसकी क्या होती है, 7 होती है पीएच। ठीक, आगे पीएच कंट्रोल विद बफर। बफर क्या करते हैं, पीएच को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर कोई एसिड ज़्यादा हो रहा है या बेस ज़्यादा हो रही है तो सेल में उनकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है, बफर बनाए गए हैं। बफर को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सब्सटेंस दैट resist pH। ठीक है, resist pH चेंज। एक सेल में अगर पीएच चेंज हो रही है तो इसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, उसकी मुखालफत करेगा, उसको क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। ठीक, और ये सेल में क्या करता है, एसिड बेस जो बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है। अगर किसी सेल में हाइड्रोजन आयन की जो है वो अमाउंट कम हो रही है तो ये क्या है,
उसको डोनेट करेगा, ठीक है, सेल को हाइड्रोजन आयड डोनेट करेगा। और जैसे ही OH की कम होगी तो ये OH भी डोनेट करेगा सेल में, इसका ये काम होता है ताकि pH को क्या है मेंटेन रख सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है, H2CO3, इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस हाइड्रोजन आयन निकलेगा और बाइकार्बोनेट आयन निकलेगी। ठीक, आगे है मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिमल्स। जो मॉलिक्यूल्स एनिमल में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन एटम पाया जाता है, ठीक है, वाइल जबकि इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम की कमी हो। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन एटम कम पाया ही ना जाता हो, ठीक है। इस तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एनिमल्स के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो किस पे ज़्यादातर डिपेंड कर रहे होते हैं, कार्बन एटम पे, क्योंकि इनकी बैकबोन जो होती है वो कार्बन एटम पे ही मुश्तमिल होती है, ठीक है। तो कार्बन एटम के जो आउटर ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक। तो इस तरह ये जो है दूसरे किसी एटम के साथ शेयरिंग करेगा तो क्या है कि वो अपने मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इनके साथ शेयरिंग करेंगे और अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ठीक है। इस तरह ये हाइड्रोजन एटम के साथ भी बॉन्डिंग करता है कार्बन, ठीक है, और कार्बन के साथ भी करती है, ठीक। आगे बताया गया हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज विच हैव हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम, ठीक है। हाइड्रो कार्बन कौन से होते हैं, कंटेनिंग या हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इनमें जो कार्बन की मतलब बॉन्डिंग हो रही होती है वो किस फैशन में हो रही है, लीनियर फैशन में। लीनियर फैशन कौन सा होता है, सीधा, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो हाइड्रोकार्बन जो हैं वो ज़्यादातर क्या है, फ्रेमवर्क है या बैकबोन होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ठीक। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द रिएक्टिव ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। रिएक्टिव ग्रुप कौन से होते हैं? जो कि रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, टेक पार्ट इन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसको क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। इसमें जो कार्बन चेन है, ठीक है, कार्बन चेन या जो कार्बन रिंग है, ठीक है, वो क्या कर रही है? इन मॉलिक्यूल्स के एक इनएक्टिव बैकबोन बना रही है। मॉलिक्यूल्स बैकबोन, ठीक है। कैसे कैसे ये इनएक्टिव, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनका जो मेजर हिस्सा है या मेजर इसकी बैकबोन है वो क्या है? कार्बन रिंग है या कार्बन चेन है, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल को क्या कर रही है? इनएक्टिव कर रही है। जो रिएक्टिव ग्रुप होंगे, आप ये तो इनकी जो बैकबोन है वो इनएक्टिव है, लेकिन जो रिएक्टिव ग्रुप होंगे वो इसी इनएक्टिव जो है बैकबोन इसके साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज है ये किस वजह से है? इनके फंक्शनल ग्रुप की वजह से है। फंक्शनल ग्रुप में एग्जांपल बता रहे हैं हाइड्रोक्सल आयन की। मिथाइल मिथाइल क्या होता है? CH3 अमाइनो ग्रुप NH2 फॉस्फेट कार्बोक्सिल C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH CHO जो होता है वो एल्डिहाइड है, ठीक है। आगे इसी तरह डाई सल्फाइड, सल्फर के दरमियान जो है वो लिंकेज होगा, डाई सल्फाइड। डाई क्यों कह रहे हैं? 2 सल्फर इसमें शामिल हैं, ठीक है। सल्फर हाइड्रल ग्रुप, सल्फर S आ गया, हाइड्रल H, सल्फर हाइड्रल ग्रुप, ठीक। ये बच्चे एग्जांपल थी फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। हाइड्रोक्सल आयन, मिथाइल ग्रुप CH3 क्या है? मिथाइल ग्रुप है, अमाइनो NH2, ठीक। फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप। PO4 नेगेटिव, ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। और कार्बोक्सिल ग्रुप CO, ठीक है। डाई सल्फाइड जो होता है जिसमें डबल बॉन्ड सल्फर के साथ बांध रहा होता है, ये सल्फर 2 सल्फर जो है आपस में वो बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड। एल्डिहाइड कौन सा होता है? CHO, ठीक है, C डबल बॉन्ड O H के साथ इसका सिंगल ग्रुप भी होता है। और सल्फर हाइड्रल ग्रुप SH, मतलब सल्फर का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग होगी उसको क्या कहेंगे? सल्फर हाइड्रल ग्रुप। ये तो बच्चे फंक्शनल ग्रुप, और ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप मुझसे
डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।